आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास में हमने आपको कल पढ़ाया था क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? जो ज्योमेट्री में बदलाव ले आते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम है पर जिनकी ज्योमेट्री क्या होगी, डिफरेंट होगी। कल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था, अर्थात जिनमें 4 लिगेंड थे। आज हम आपको बता रहे हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिनके पास है, इसका मतलब उनकी ज्योमेट्री में कितने लिगेंड होंगे, याद रखिएगा 6 लिगेंड लगे होंगे। ये बात तुम्हें याद रहनी चाहिए। और उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहीड्रल होगी। क्या होगी? ऑक्टाहीड्रल होगी। ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री कैसे बनती है? एक आप स्क्वायर प्लेनर बनाइए, ऐसे स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर बन गया। यहाँ पर क्या रहेगा, सेंट्रल मेटल आयन। एक बॉन्ड ऊपर दिखा दीजिएगा, एक बॉन्ड नीचे दिखा दीजिएगा। अब देखो, ये यहाँ पर एक लिगेंड होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे देगा। यहाँ लिगेंड होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन देगा। ये लिगेंड होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। ये लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन देगा। और इसको आप ऐसे ऐसे क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर भी एक लिगेंड होगा, एक लिगेंड इस पोजीशन पे होगा और इसको क्या करिएगा, ऐसे ऐसे जोड़ दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। क्या हो गई, ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। तो कहता है अगर मान लो मेरे पास क्या है, कोई मेटल है और मेटल के पास 6 के 6 लिगेंड लगे हैं, और वो जो लिगेंड है, लिगेंड बराबर ए, कहने का मतलब होता है ML की जगह पर जो लिगेंड लगे हैं, 6 लिगेंड एक ही जैसे हैं। क्या है, मेरी बात समझिए। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स मैं बना रहा हूँ, K4FeCN का होल 6, तो अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाऊं, क्या बनाऊं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्योंकि अब देखो कंडीशन क्या लग गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैंने इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पर क्या होगा, ये K4 जो है, अरे गंदा हो गया, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल मेटल आयन, ये Fe हो गया, 2+ चार्ज रहेगा। और इसका जब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर प्लेनर में ऐसे, यहाँ पर 1 साइनाइड, 2 साइनाइड, 3 साइनाइड, 4 साइनाइड, और ये 5वां साइनाइड, और इसके बाद ये 6ठा साइनाइड। तो ये सारे के सारे क्या है, लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, सब अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये ज्योमेट्री जब मैंने ऐसे बनाई तो ये ऑक्टाहीड्रल बन गया 4K+। तो अगर इसमें साइनाइड को इधर उधर जहाँ जिधर भी आप बदलिए, कोई किधर भी किसको बदल दीजिए, इस साइनाइड को उठा के यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, कोई बदलाव आने वाला नहीं है। अर्थात ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो है, पर सारे लिगेंड अगर एक जैसे ही है, तो उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है। यहाँ तक बता। आज दूसरा क्या होता है, अगर मान लो MA5 और B, 5 लिगेंड एक जैसे हैं और एक लिगेंड अलग है। 5 लिगेंड एक जैसे हैं और एक लिगेंड अलग है। जैसे मान लो इसी को मैं क्या करता हूँ, ये जो है ऐसे लिखिए K4, और मैं क्या करता हूँ FeCN का होल 5, एक Cn ले लेते हैं इसके अंदर। तो ये भी जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहा है, इसके अंदर भी ध्यान से देखिए, 5 एक जैसे हैं, एक क्या है, डिफरेंट है। नो आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसके अंदर बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। तो ठीक है सर, आगे जब हम बात करते हैं MA4B2, MA4B2, A4 एक जैसे हैं और B क्या है, एक जैसे हैं। दैट मीन इसको मैं ऐसे कहता हूँ, जैसे मान लो K4 है, इसका अगर कॉम्प्लेक्स बनाऊं CN का होल 4 और क्या है Cl2, ऐसे बना देता हूं मैं। ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा लिखा हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, पॉसिबल है। क्या है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, पॉसिबल है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस केस में क्या होगी, पॉसिबल हो जाएगी जब 4 लिगेंड एक जैसे हो, 2 लिगेंड एक जैसे हो। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर दिखेगा,
जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब जिनके 6 लिगेंड समान है उनमें आइसोमेरिज्म नहीं, 5 समान है 2 डिफरेंट है फिर भी आइसोमेरिज्म नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं। बट 4 एक जैसे हैं 2 एक जैसे हैं तो आइसोमेरिज्म क्या पॉसिबल। जैसे मान लो मैं इसका बनाता Fe, यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 साइनाइड 2 साइनाइड 3 साइनाइड और 4 साइनाइड, इनको मैंने स्क्वायर फॉर्म में ले लिया। किस फॉर्म में ले लिया, स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में, बात समझिएगा। और एक Cl को मैंने क्या किया, यहाँ लगा दिया, एक Cl को मैंने क्या किया, यहाँ लगा दिया। देख रहे हैं आप सभी लोग। तो ये एक कंडीशन ये बन सकती है। अगर मैं चाहता तो मैं ऐसे भी बना सकता था, एक Fe ले लिया मैंने, यहाँ पर क्या किया, 1 साइनाइड 2 साइनाइड 3 साइनाइड और चौथे साइनाइड को हटा के नहीं लगाया मैंने, चौथा साइनाइड यहाँ लिख लिया। अब देखना इधर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी 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 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इधर मैंने क्या बना दिया, Cl, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया बेटा। क्या हो गया, ऐसे। यहाँ पर क्या बना दो, Cl, और यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए, इसको ऐसे जोड़िए, ऐसे जोड़िए। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें Cl के सामने क्या था, Cl था, और इसमें Cl के सामने क्या आ गया, Cn आ गया। मतलब तुमको जब आप ऐसी कंडीशन पाते हैं कि 4 लिगेंड एक जैसे हैं और 2 लिगेंड एक जैसे हैं, तो 4 लिगेंड कैसे स्क्वायर फॉर्म में आ जाए और जो 2 लिगेंड है वो क्या हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट चले जाए। कहाँ चले जाए, अपोजिट। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ट्रांस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ट्रांस। और ये कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा, सिस। क्या कहलाएगी, सिस। तो ये याद रखिएगा। इसमें देखो हम कह सकते हैं कि साइनाइड दोनों क्या हो गए, एक जैसे इधर आ गए। यहाँ पर क्या होते हैं, अपोजिट। अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख जाए तो आप दिख जाए या आपको ऐसे बनाने के लिए दे सकता है, मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, बनाइए। जैसे तो कह दे कि मान लो जो है COCl का 4 और यहाँ पर क्या है NH2 NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर उसने कह दिया कि क्या करो, यहाँ पर जो है क्लोराइड दे दिया। क्या दे दिया, क्लोराइड। तो अब कह रहा है कि बताइए इसका जो है सिस ट्रांस कैसे बनाएंगे आप। इसका सिस बना के दिखाइए और इसका क्या बना के दिखाइए, ट्रांस बना के दिखाइए। क्या बना के दिखाइए, ट्रांस बना के दिखाइए। एक ये कॉम्प्लेक्सेस हो गया, एक और दे देते हैं। 2 कॉम्प्लेक्स का सिस ट्रांस बना के बढ़िया हमको भेजिए। सिस में आप याद रखिएगा, और ट्रांस की कंडीशन अभी हम आपको बता ही चुके हैं। जैसे मान लो आपके साथ क्या है, Ni का कॉम्प्लेक्स ना लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स लेते हैं आयरन का। मान लो FeNH4 NH3 का होल 4 और Br2। क्या है, Br2। अगर ऐसे है तो इसका जो है सिस ट्रांस बनाइएगा, इसका सिस और ट्रांस बनाइएगा। एग्जाम में पूछा गया है, ये क्या हो गया, सिस और इसका ट्रांस। तो इसका एक जो है और पैटर्न रह गया है। तो बच्चों अब एक दूसरी कंडीशन है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही हैं। देखो लिगेंड कितने हैं, 3 3 6, पर 3 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं। 3 एक जैसे हैं और क्या है, 2 एक जैसे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज्योमेट्री समझिए कि जैसे कोई भी सेंट्रल मेटल आयन होगा तो जब उसका हम क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। तो बच्चों ऐसे तो बनाते हो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यहाँ लिगेंड होता है, यहाँ लिगेंड होता है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है, और यहाँ पर एक लिगेंड है, यहाँ पर एक लिगेंड है। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी 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 दे रहा है। बाद में इसको ऐसे क्या करते हैं बेटा, हम जोड़ देते हैं। ऐसे तो जोड़ते हो। और बट कहानी क्या होती है, कहता है कि जो 3 लिगेंड हैं, क्या है, मान लो 3 लिगेंड ऐसे, एक L और तीसरा L ऐसे, और मैंने क्या किया है, B, मतलब जो दूसरे टाइप का लिगेंड है वो कैसे दिख रहा है, B, यहाँ पर क्या है, B, और यहाँ पर क्या है, B। बहुत ध्यान से बात समझिएगा, इस रीजन को थोड़ा कलर कर दीजिए। ऐसे इस तरीके से अगर अरेंजमेंट बना हुआ है, पूरा एक फेस जो है, एक फेस, पूरे एक फेस पे 3 लिगेंड ऐसे दिख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं फेसियल। क्या कहते हैं, फेसियल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, फेसियल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ध्यान समझिएगा कि क्या हुआ है कि देखो लगातार ये
ये जो है तुम्हारा क्या हो गया है, पूरा एक फेस। एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल में 8 फेस होते हैं, तो उस फेस के हिसाब से क्या है, अगर इस तरीके से जुड़ जाए तो फेसियल। अगर मान लो फिर हम क्या करें, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएं, देखना सेंट्रल मेटल आयन है हमारा, फिर हमने क्या करा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाई। क्या बनाई, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाई। अब यहाँ पर लिगेंड है, यहाँ पर लिगेंड है। अब बात समझना, फिर वही कंडीशन है, 3 लिगेंड है और 3 लिगेंड ऐसे, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ। यहाँ पर हमारा क्या, बी बी और बी। तो बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, जैसे ये हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी 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 दे रहा है, और इसको हम ऐसे क्या करेंगे, आपस में ऐसे जोड़ देंगे। तो देखने वाली चीज़ ये है कि अगर तुम देखो 3 लिगेंड क्या हो गए, स्क्वायर प्लेनर पे आ गए हैं। ये ऐसे इस तरीके से अगर प्लेन इसके अंदर दिखेगा, देख रहे हो कि जो पूरा एक जो ये जो मैंने लाइनें खींची हैं वो क्या हो गया, इसके स्क्वायर के अंदर ही रह गया है। ध्यान देने वाली बात है। तो इसको मर आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब यहाँ सिस ट्रांस का टर्म नहीं रह जाता है, यहाँ पर फेसियल और मर के फॉर्म में बात बताई जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी पर इन्हीं चीज़ों को सेट कर देता हूँ, जिससे आप जान पाएंगे कि क्या है। अब मैंने जो है ज्योमेट्री पहले समझा दी, ये किसकी है, फेसियल की, ये किसकी है, मर की। तो अगर 3 लिगेंड, एक यहाँ पर जैसे मान लो NH3 यहाँ पर है, और फिर NH3 कहाँ है, यहाँ पर है, और फिर उसके बाद NH3 कहाँ दिखा हमको, यहाँ पर दिखा। उसके बाद जो हमारे Cl बचे उनको हमने कहाँ बना दिया, Cl, यहाँ क्या बना दिया, Cl, यहाँ क्या बना दिया, Cl। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो गया, फेसियल फॉर्म। और इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा अमोनिया कहाँ होगा, यहाँ होगा NH3, फिर कहाँ होगा NH3, और फिर कहाँ होगा NH3। बाकी जो 3 पोजीशन सब हमारी बची, वहाँ पर क्या बना देंगे, Cl, क्या बनाएंगे, Cl और Cl। तो देखिए एक ही कॉम्प्लेक्स को मैंने 2 रूप में दिखा दिया, एक फेसियल फॉर्म में और एक मर फॉर्म में। तो फेसियल और मर, अब इसके लिए हम आपको देते हैं बहुत सारे प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस में फेसियल और मर बना के हमको दिखाइए। 2 वहाँ दिए हैं, 3 यहाँ दे देंगे। आप ये 5 कॉम्प्लेक्सेस के आइसोमेरिज्म बना के हमको भेजिए। मान लो मेरा क्या है, कोबाल्ट है, फिर Cl3 है, और फिर क्या है, Br3 है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, SO4 लगा हुआ है। आप मुझको इसका क्या बनाओगे, एक तो फेसियल बना के भेजिएगा, क्योंकि इसमें फेसियल होगा और मर होगा, फेसियल और मर इसका बनाइएगा। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, जैसे मान लो अभी जिसका दिए K4FeCl3, और मान लो इसमें Br3 होता, इस तरीके से होता, तो इसका हमें जो है इसका जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना के भेजिएगा। कौन सा, एक कौन सा होगा, फेसियल, एक होगा मर। याद रखिएगा, फेसियल में आपका बॉन्ड जो है लिगेंड होगा निकल जाएगा स्क्वायर प्लेनर के बाहर, और जब स्क्वायर प्लेनर में ही रह जाए तो मर। अगर मान लो ऐसे है तुम्हारे सामने कि किसका देते हैं, आपकी कोबाल्ट का फिर चले लीजिए। यहाँ पर क्या है, NH3 का होल थ्राइस, और यहाँ पर क्या है, Br3, और यहाँ पर क्या है, बाहर मानो मैंने SO4 लगा दिया। एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका भी क्या बनाइए, फेसियल, और इसका मर। तो ये तीनों बना के आप हमको भेजिए। और आप आज आपके लिए इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो अब जब आपका आएगा वो मैं थ्योरीज पढ़ाऊँगा, वार्नर थ्योरी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वीडियो आपको बना के भेजेंगे। और इसी के साथ जय हिंद बच्चों, देखते रहिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए।